Good morning, students. Today we are going to start node making and abstraction passages. Such kind of passages are new for us. We have not studied them in previous classes. So now it has become very necessary for us to learn them with complete attention. Node making and abstraction. Node making is a process to find out the important sentences of the passage and put them in a sequence by headings, subheadings and subheadings, or we can say put them as main points, sub points and sub points. Abstraction means summary. ये पैसेज में पैसेज के बाद पैसेज will be followed by two questions. First question for note making and second for abstraction or summary writing. First question contains 4 marks, second question contains 2 marks. The complete passage contains 6 marks. It is very easy for us to obtain 6 out of 6. बहुत ही आसान है सभी के लिए, whether they are Hindi medium students or English medium students. Listen me carefully. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इस बात पर ध्यान देंगे नोट मेकिंग होता क्या है। भाई एक पैसेज दिया है, यू आर सपोज टू रीड द पैसेज केयरफुली एंड फाइंड आउट द इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस एंड पुट them in a sequence by headings, subheadings and subheadings, or we can say main point, sub point or sub points. Abstraction, summary writing, whatever you have made heading, subheading and subheadings, you must give them your own language and make a paragraph. It will be abstraction or summary. 1/3 यानी पैसेज अगर 300 से 400 वर्ड का है तो आपको समरी लिखनी है 100 to 130 वर्ड्स, 1/3 में। इसे भाई व्हाट इज द पर्पस ऑफ लर्निंग नोट मेकिंग पैसेज, तो इम्पोर्टेंस ऑफ नोट मेकिंग आपके लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं, इसको मेरे को रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोसीजर ऑफ नोट मेकिंग, इस पर ध्यान दें। प्रोसीजर ऑफ नोट मेकिंग, वी रीड द पैसेज केयरफुली एंड फाइंड आउट द टाइटल। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक पैसेज दिया है, पैसेज को मानो कि ये एक लेसन है, लेसन का कोई नाम नहीं दे रखा है, आपको उस पैसेज को पढ़ना है। मान लीजिए लेसन है तो इस लेसन का क्या नाम हो सकता है, यू कैन फाइंड आउट द नेम ऑफ द लेसन आफ्टर रीडिंग सिंसियरली। तो आप जो है उसे सिंसियरली पूरे को पढ़ेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि इसका टाइटल पॉसिबल क्या हो सकता है। आप मान लीजिए कि एक पैसेज कई पैराग्राफ में डिवाइड है, तब भी आप कई पैराग्राफ में डिवाइड है तो आप पहले पैराग्राफ को पढ़ कर के उसका कंप्लीट टाइटल नहीं निकाल सकते। मान लीजिए पहले पैराग्राफ में टेलीविज़न के बारे में दे रखा है कि भाई ये कब इन्वेंशन हुआ और कब जो है ये जो है आम पब्लिक तक पहुंच गया। फिर उसके बाद में दूसरे पैराग्राफ में दे रखा है कि इससे क्या क्या एडवांटेज हैं, तो यहाँ तक। फिर तीसरे में दे रखा है कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, चौथे में दे रखा है कि हम इसे कैसे यूज़ करना चाहिए। तो इसका कंप्लीट जब पढ़ लेंगे तो हम
कंप्लीट पढ़ने के बाद में इसमें टाइटल निकाल सकते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टेलीविज़न। एक आपको एग्जांपल बताया है, बाकी हर पैसेज में अलग अलग तरीके से होगा। किसी भी पर्सन की जो है लाइफ हिस्ट्री दे रखी है फ्रॉम हिज बर्थ टू हिज डेथ, तो इसका टाइटल बायोग्राफी, और जो भी पर्सन की है उस पर्सन की बायोग्राफी हो सकती है। जैसे स्वामी विवेकानंद के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक दे रखा है, तो इसका टाइटल क्या हो सकता है, बायोग्राफी ऑफ स्वामी विवेकानंद। पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर नोट मेकिंग, इसे ध्यान से पढ़ना। कि बाकी मैं अभी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से उनको यूज़ करना है, इसे आप अपने आप समझें, पढ़ें इसे। और मैं अब सीधा आता हूँ इसे सॉल्व करने पर। ये सारे सब कुछ पढ़ लेना। ये बताया है फॉर्मेट क्या है, मैं यहाँ मेन पॉइंट कैपिटल लेटर में लिखते हैं, सब पॉइंट जो है स्मॉल लेटर में, सब पॉइंट भी हो सकते हैं। ये सब अपने आप पढ़ने के बाद अब हम यहाँ आते हैं पैसेज सॉल्विंग पर, कैसे पैसेज सॉल्व करेंगे। अब देखो एक पैसेज दे रखा है, तो सबसे पहले इसे शुरू से और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे सिंसियरली पूरे ध्यान से पढ़ो और ये समझो कि ये एक लेसन है। इस लेसन का ना तो कोई नाम दे रखा है, ना ही इसमें कोई हेडिंग है। अब आपको क्या करना है, लेसन के नाम का पता लगाना है, वो इसका होगा टाइटल। जैसे यहाँ पर दे रखा है इसका टाइटल पॉजिटिव हेल्थ, इसको पढ़ने के बाद में ही पता लगाया गया है। और इसकी हेडिंग्स, अब इसकी हेडिंग्स जो है यहाँ पर सारी हैं। ये जो है मेन मतलब हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, ये हेडिंग, ये सब हेडिंग, ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, और ये सब हेडिंग है। इसमें हेडिंग है, सब हेडिंग है, लेकिन सब हेडिंग नहीं है। इससे आगे वाले में यहाँ पर ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, इस सब हेडिंग की ये 3 सब हेडिंग है। इस तरीके से इसे लिखना है इस पैसेज को। वो इसका फर्स्ट क्वेश्चन होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग। यूजिंग हेडिंग, नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग। ये देखिए, अब सबसे पहला काम है टाइटल को फाइंड आउट करना। इफ स्टूडेंट गेट सक्सेस टू फाइंड आउट द सुटेबल टाइटल, ही विल डेफिनेटली गेट सक्सेस टू फाइंड आउट हेडिंग, सब हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। तो सबसे पहले इसे पढ़ें पूरे ध्यान से। देखो, हेल्थ इज़ ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है हेल्थ इज़ ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। कि हेल्थ फिजिकल यानी शारीरिक और मेंटल मानसिक कुशल खेम की सकारात्मक स्थिति है। पहले सेंटेंस से ही मालूम पड़ रहा है कि हेल्थ के विषय में है। व्हेन वी फील, इससे आगे लिखा है व्हेन वी फील सिक्योर बाय बीइंग फिजिकली हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिजीजेस, फीलिंग कंटेंट एंड बाय लिविंग इन कंफर्टेबल एंड क्लीन इन्वायरमेंट वी आर इन द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। तो अगर हम फ्री फ्रॉम डिजीज़ेज़ हैं, फिज़िकली हेल्दी हैं, कंटेंट यानी संतुष्टि महसूस कर रहे हैं, कंफर्टेबल और क्लीन इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो वी आर इन द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, तो हम पॉजिटिव हेल्थ की स्थिति में हैं। आगे दे रखा है आर क्लोज एंड हारमोनियस इंस्ट्रक्शंस, हमारे सामंजस्यपूर्ण लेन देन, विचार विमर्श किन के साथ हैं, विद फैमिली मेम्बर्स, नेबर्स एंड फ्रेंड्स। हमारे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और नेबर के साथ में अगर अच्छे संबंध हैं, हेल्प
अस स्टे वेल मेंटली, तो हमारा मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहने में सहायता करते हैं। ये पहले पैसेज में बताया गया है, इसमें सीधे सीधे बता दिया है कि व्हाट इज़ पॉजिटिव हेल्थ। अब पॉजिटिव हेल्थ हमने यहाँ समझ लिया कि इसकी संभवतः पॉसिबली इसका टाइटल हो सकता है लेकिन इसे कंफर्म करने के लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा। पूरा पढ़ने के बाद जो ये सेकंड पैराग्राफ है ये बड़ा है, इसमें मुझे 2 मेन पॉइंट मिले। पहला तो कि पॉजिटिव हेल्थ जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ में किस तरीके से है, यानी व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ इन डेवलप्ड कंट्री। और देखो यहाँ से ऑन द अदर हैंड से और लास्ट तक ये मैंने पढ़ के ये समझा है। अब आप अपने आप पढ़ना और समझना इसे। मैंने समझा कि यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ में पॉजिटिव हेल्थ की स्टेटस क्या है ये समझाया गया है। लास्ट में यानी कि इसमें यहाँ से यहाँ तक पहला मेन पॉइंट, दूसरा यहाँ की 2 हेडिंग, फिर ऑन द अदर हैंड से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरी बात, और यहाँ से यहाँ तक चौथी बात। यानी कि इसमें 4 हेडिंग अगर होती हैं, उन हेडिंग के बेस पर क्या क्या इम्पोर्टेंट बात हैं उन्हें सीक्वेंस में उनकी हेडिंग 3 या 4 इस तरीके से, अगर बहुत ही नेसेसरी है तो इसकी सब हेडिंग भी रख देंगे। अब यहाँ कंफर्म हो गए हैं हम कि इसका टाइटल सूटेबल पॉजिटिव हेल्थ है, जैसा कि अब यहाँ पर हमने पॉजिटिव हेल्थ लिख दिया इसका टाइटल। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ए, ये जो ए है ये वाला यहाँ सॉल्व किया गया है, नोट्स इसकी हेडिंग डाल दी है। अब हमने इसे 4 भागों में डिवाइड किया है। अब इस टाइटल से संबंधित 4 बातें हमें मिलेंगी जिन्हें हम 4 मेन पॉइंट बनाएंगे। देखो जैसे यहाँ पे बनाए हैं 4 मेन पॉइंट बनाए हैं इसमें, 1 2 3 4, इन्हें 4 मेन पॉइंट कहें या 4 हेडिंग, ये 4 बनाई हैं। ये चारों इस टाइटल से पॉजिटिव हेल्थ से संबंधित हैं और हमने उसे 4 भागों में डिवाइड करके 4 हेडिंग का पता लगा लिया। फिर इन प्रत्येक हेडिंग में जो अलग अलग 3 या 4 इम्पोर्टेंट बातें हैं उन्हें हमने फ्रेज में लिखा है। हम ये जो नोट मेकिंग है इसे फ्रेज में लिखते हैं, कंप्लीट सेंटेंस में नहीं लिखते हैं। मैंने ऊपर नियम लिख दिए हैं, उन्हें पढ़ लेना। मेन हेडिंग जो है जो होती है या कहें मेन पॉइंट या हेडिंग, ये कैपिटल लेटर में लिखी हैं। देखो ये कैपिटल लेटर में लिखी हुई हैं, ये 4 मेन हेडिंग कैपिटल लेटर में, बाकी सब स्मॉल लेटर में है। वो तेरी हाँ ये देखो, अब हम ये फर्स्ट जो है ये पढ़ते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैसेज, और इसमें से एक सूटेबल हेडिंग और सब हेडिंग निकालने हैं। हेल्थ इज ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। हेल्थ पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग की पॉजिटिव स्टेट ही हेल्थ है। व्हेन वी फील सिक्योर बाई बीइंग फिजिकली हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिजीज एंड फीलिंग कंटेंट एंड बाई लिविंग इन कंफर्टेबल एंड क्लीन इन्वायरमेंट, वी आर इन द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। पॉजिटिव हेल्थ की स्टेट में जब होंगे जब हम फिजिकली हेल्दी होंगे, फ्री फ्रॉम डिजीजेज होंगे, फीलिंग कंटेंट यानी संतुष्टि महसूस कर रहे होंगे और कंफर्टेबल क्लीन इन्वायरमेंट में रह रहे होंगे। और इसके अलावा आर क्लोज एंड हारमोनियस इंस्ट्रक्शन विद फैमिली मेम्बर्स, नेबर्स एंड फ्रेंड्स हेल्प अस स्टे वेल मेंटली। अगर हमारे फैमिली मेम्बर, नेबर और फ्रेंड्स के साथ में अच्छे इंस्ट्रक्शंस हैं, आदान प्रदान सही है, हारमोनियस सामंजस्यपूर्ण हैं,
तो हम जो है मेंटली रूप से स्वस्थ हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, तो इससे मतलब निकल रहा है कि ये जो फर्स्ट पैराग्राफ में बताया है ये डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव हेल्थ है। पॉजिटिव हेल्थ की डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं? फिजिकली हेल्दी है, फिजिकली हेल्दी, फ्री फ्रॉम डिजीज़ है, फीलिंग कंटेंट है, और तीसरा है, चौथा है हारमोनियस इंस्ट्रक्शन। चाहे जितने भी इंपॉर्टेंट हों, हम 4 मेन पॉइंट से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो बहुत ज़्यादा अगर आपको इम्पोर्टेंट, जैसे ये लास्ट में रह गया लिविंग इन कंफर्टेबल क्लीन एनवायरनमेंट, तो इसे छोड़ भी सकते हैं। हमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें ही लिखना है। जैसे कि आप देखो नीचे यहाँ पर डेफिनेशन, अब इसका मेन पॉइंट लिख दिया, डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, और इसके 1 फिजिकली हेल्दी, फ्री फ्रॉम डिजीज़, फीलिंग कंटेंट और हारमोनियस सोशल इंस्ट्रक्शन, इसके लिख दिए हमने सब पॉइंट। वैसे ही हमने यहाँ पर दूसरा पढ़ा ये। अब दूसरी हेडिंग और सब हेडिंग बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज। अब देखो इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्री, यहाँ से इसने बात को बदला है, दूसरी बात कर रहा है। फैमिली टाइज अपीयर टू बी वीकनिंग, नेवर मे बी स्ट्रेंजर, और फ्रेंडशिप इज समटाइम रेस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कंटेंट, यहाँ तक इसी में रह सकती है। और इन दोज कंट्रीज, अब यहाँ मेंटली तो वीक हैं क्योंकि इनकी फैमिली टाइज बहुत ही वीक हैं, नेवर जो है स्ट्रेंजर हैं, और फ्रेंडशिप जो है केवल बिजनेस कंटेंट तक सीमित है। इन दोज कंट्रीज इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली, लेकिन इन कंट्रीज़ में इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी सुधरी हुई हैं, और पॉपुलेशन हैव अचीव्ड ए बेटर न्यूट्रिशनल स्टेट, अच्छी जो है न्यूट्रिशन इनको प्राप्त है। इनके पास ऑफन प्लेंटी ऑफ मनी, इनके पास खूब सारा पैसा है, अवेलेबल टू बाय मोस्ट ऑफ द कंफर्ट, जीवन के आनंद सुख को प्राप्त करने के लिए इनके पास खूब सारा पैसा है। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज में एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ, अब ये फिजिकल हेल्थ तो काफ़ी अच्छी पा सकते हैं फिजिकल हेल्थ, लेकिन दे आर वेरी फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, लेकिन इनकी पॉजिटिव हेल्थ अच्छी नहीं है। अब यहाँ से हमने टाइटल निकाल लिया, स्टेटस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ इन डेवलप्ड कंट्रीज, यहाँ पे लिख दिया स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ इन डेवलप्ड नेशंस, कि डेवलप्ड नेशन में पॉजिटिव हेल्थ की स्टेटस क्या है। अब इसको 2 भागों में बांटा है कि इन्जॉय बेटर फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को तो अच्छी तरीके से इन्जॉय करते हैं क्योंकि इनका गुड एनवायरनमेंट है और बेटर न्यूट्रिशन है, लेकिन पुअर मेंटल हेल्थ है इनकी, ये दूसरा सब पॉइंट है। इसके सब पॉइंट 2 निकलते हैं। वीक फैमिली बॉन्ड्स, क्योंकि अब मेंटल हेल्थ इनकी पुअर क्यों है? क्योंकि इनके फैमिली बॉन्ड्स जो है कमज़ोर हैं। फ्रेंडशिप रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस, और फ्रेंडशिप भी बिजनेस तक रिस्ट्रिक्टेड है। हेडिंग और सब हेडिंग ये होना बहुत ज़रूरी है, जैसे ये हेडिंग है और इसकी ये सब हेडिंग है, ये होना ज़रूरी है। सब हेडिंग सब में होना ज़रूरी नहीं है, जैसे दूसरे में मिली है तो हमने लिख दी, अगर नहीं मिलती तो नहीं लिखते। अब देखें इससे आगे, ऑन द अदर हैंड से देखें, ऑन द अदर हैंड इन द डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों में, पहले हम विकसित देशों की बात पढ़ी थी, अब विकासित देशों की। द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंस्ट्रक्शन विद फैमिलीज, नेबर्स, फ्रेंड्स आर ऑफन मोर पॉजिटिव, ये फ्रेंड्स के साथ में इनके फैमिली मेम्बर, नेबर और फ्रेंड्स के साथ अच्छे इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। हाउएवर बोथ द एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ दिस पॉपुलेशन इज लोअर, यहाँ पर न्यूट्रिशनल और एनवायरमेंट कंडीशन बहुत ही लोअर है। मानसिक रूप से तो सही हैं, लेकिन न्यूट्रिशनल स्टेटस यानी फिजिकल हेल्थ इनकी पुअर है। सो पीपल सफ़र मोर फ्रॉम फिजिकल हेल्थ, पुअर फिजिकल हेल्थ से ये सफ़र रहते हैं। यहाँ तक पढ़ने के बाद
अब हमने यहाँ से देखो इसका तीसरा जो है मेन पॉइंट बना दिया, स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब इसमें दो चीज़ें निकली, हारमोनियस इंस्ट्रक्शन। अब इनके हारमोनियस इंस्ट्रक्शन है किसके साथ, फैमिलीज, नेबर्स और फ्रेंड्स। इसकी जगह आप मेंटल वेलबींग बिकॉज हारमोनीज ऐसे लिख सकते थे, मेंटली वेल ड्यू टू हारमोनियस रिलेशंस, ये भी बना सकते थे इसकी जगह। और ये 3 सब पॉइंट लिख सकते थे, अब भी लिख दिए। अब देखो आगे, सफ़र पुअर फिजिकल हेल्थ लेकिन इनकी फिजिकल हेल्थ बहुत पुअर है, इसको सफ़र कर रहे हैं। क्यों? अनहेल्दी इन्वायरमेंट है और लोअर न्यूट्रिशनल स्टेट है। हाँ, अब इससे रह जाता है 4th को देखें। However, it is not impossible for people in developing countries to achieve positive health। ये बता रहा है कि हालांकि डेवलपिंग कंट्रीज़ की पुअर जो है फिजिकल हेल्थ है, लेकिन पॉजिटिव हेल्थ की स्टेट को पाना असंभव नहीं है इनके लिए। तो यही मेन पॉइंट है इसका। इसकी हेडिंग क्या हो सकती है कि अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ इन डेवलपिंग नेशन इज़ पॉसिबल। इसे बना दिया मेन पॉइंट या हेडिंग। कैसे पा सकते हैं, इसमें आगे दे रखा है देखो, वी नीड अंडरस्टैंडिंग हाउ आवर बॉडीज फंक्शन। हमारे शरीर कैसे काम करते हैं इसे समझना है, पहली बात। इसे समझेंगे तो हम पॉजिटिव हेल्थ को पा सकते हैं। दूसरी बात है, वी ऑल्सो नीड क्लीन एनवायरनमेंट एंड हेल्दी फूड दैट डज नॉट कॉस्ट टू मच मनी। भाई डेवलपिंग नेशन में लोगों के पास कम पैसा है, तो हमें ऐसे फूड को पाने की कोशिश करना चाहिए जो हेल्दी है और चीप भी है, दैट डज नॉट कॉस्ट टू मच। तो इन्हें अगर हम पा लेते हैं तो हम जो है डेवलपिंग नेशंस में भी पॉजिटिव हेल्थ को पा सकते हैं। अब देखो चौथा जो मेन पॉइंट बनाया है, पॉजिटिव हेल्थ पॉसिबल इन डेवलपिंग कंट्रीज। कैसे? अंडरस्टैंडिंग बॉडी फंक्शन, क्लीन एनवायरनमेंट, चीप हेल्दी फूड, और चौथा है प्रॉपर एजुकेशन, जो लास्ट वाली लाइन में लिखा हुआ था। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। अब जो हमने जो मेन पॉइंट्स और सब पॉइंट लिखे थे, उनकी हेल्प से अपनी लैंग्वेज दे करके 1/3 में ये समरी यहाँ से यहाँ तक लिख दिया। अपने आप सेंटेंस बनाए हैं। सारे जो मेन पॉइंट, सब पॉइंट और सब पॉइंट हैं, उन्हें आपस में जोड़ते हुए अपने सेंटेंस बनाएंगे। टेंस वही रहेगा जो टेंस पैसेज का है, और कंजक्शन का खूब सारा यूज़ करेंगे, बड़े बड़े सेंटेंस लिखेंगे, लेकिन सिंपल सेंटेंस। इस तरीके से 1/3 में हम समरी लिखेंगे। और आगे जो ये पैसेज दिए गए हैं 5th और ये पैसेज 12 और 15 है, क्योंकि जो एक ही पेज पर थे उन्हें आपके लिए दे दिया है। इन्हें आप खुद सॉल्व करेंगे, और अगला वीडियो 1-2 और सॉल्व करके टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचाएंगे। समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, आप भी एफर्ट करेंगे और इन्हें सॉल्व करेंगे।